हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ फोकस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज आरआरसी ग्रुप डी के 17 अगस्त में जो भी एग्ज़ाम हुए थे और उनमें जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे वह तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन में एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ फोकस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। देर न करते हुए चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त का थक्का जमने में कौन से विटामिन मदद करता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोली दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका आंसर है वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम लोकपाल कौन थे? तो इसका आंसर है पिनाकी चंद्र घोष जी। क्वेश्चन नंबर 4, ओम का नियम क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है V=IR, अर्थात वोल्टेज बराबर गुणनफल में होंगे करंट और रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 6, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर है केरल। दोस्तों, पेरियार नदी को केरल की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्टिकल 279A किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जीएसटी, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 8, जैन शब्द जीन से बनता है, अर्थात जीन का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है विजेता। क्वेश्चन नंबर 9, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तब परावर्तन तथा अपवर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इसका आंसर है 0 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका आंसर है आभासी, बड़ा एवं उल्टा। अगर दोस्तों उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात वास्तविक, छोटा और सीधा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कब किया गया? तो इसका आंसर है 6 अगस्त 2021 को। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 182 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक भूख सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर विश्व में कौन सा देश है? तो इसका आंसर है सोमालिया, जो एक अफ्रीकी तटीय देश है जहां पर अधिकांश गरीबी है, जहां पर लोगों की मौत भूखमरी से पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भूदान आंदोलन किसने कराया था? तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे जी ने। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 17, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार मोहंती। जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, जिसका आंसर हमने बताया पिनाकी चंद्र घोष। वैसे ही अभी उन्हें वर्तमान का पूछा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 20, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो इसका आंसर है टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्यूज तार पतला तथा लंबा क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर है उच्च प्रतिरोध व गलनांक के कारण, ताकि यदि आपके घरों में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो तो आपके घरों के इंस्ट्रूमेंट जलने से बचें। क्वेश्चन नंबर 22 है, चाउ लोक नृत्य को एक किस राज्य का है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर है नर्मदा और सोन, जो कि अमरकंटक यह शहडोल जिले में मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन का द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? तो
तो इसका आंसर है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व से प्रारंभ होकर किस तत्व में समाप्त होता है? तो इसका आंसर है यह हाइड्रोजन से शुरू होता है और थोरियम पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है कैल्सीफेरोल। दोस्तों, हाल ही जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हर एक एग्जाम में विटामिन के रासायनिक नाम पूछे गए हैं, या विटामिन के खोजकर्ता के नाम पूछे गए हैं, या विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी के नाम पूछे गए हैं। तो ये एक बार आप एग्जाम में ज़रूर देख कर जाएँ। क्वेश्चन नंबर 27, नमक कानून आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 1930 में। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैक एंड वाइट फिल्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 29, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है केरल व मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका आंसर है CSO। इसका मतलब है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। दोस्तों, ये एक संवैधानिक बॉडी है जो कि भारत सरकार के लिए काम करती है, जो केंद्र सरकार के जितने भी आंकड़े होते हैं वह उनका लेखा जोखा यही करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का योजनाकार कौन था, या प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 32, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट, अर्थात Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 33, MIC का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात MIC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका रिसाव 1984 में भोपाल में हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है यह भारत के पूर्ववर्ती राज्य असम और मिजोरम में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण को स्वच्छ रखने व प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है लाइकेन। दोस्तों, जब वातावरण में SO2 की मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन का कलर स्वतः ही चेंज हो जाता है, जो कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण का संकेतक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो इसका आंसर है यह राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरण किसके कारण बनता है? तो इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 38, SI किस भाग में है? इसका आंसर है भाग 4 क में। दोस्तों, अनुच्छेद से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है, तो कृपया अनुच्छेद आप देखकर जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका आंसर है आरिफ मोहम्मद खान जी। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक विजेता किसने जीता? तो इसका आंसर है सरिता मौर्य जी, जो पहली कांस्य पदक विजेता थी और महिला थी। क्वेश्चन नंबर 41, मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे देश के हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? तो इसका आंसर है अनंत नागेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 फरवरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस प्रदेश का है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पहला सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय? तो इसका आंसर है अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 45, उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है उप का अर्थ होता है निकट। क्वेश्चन नंबर 46, हाजी अली दरगाह भारत में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मुंबई। जैसा कि दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा कि समुद्र के बीच में एक बड़ी विशाल मस्जिद है, वो मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के अधिक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो इसका आंसर है CH2। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रक्रिया द्वारा भारत का पानी
सतह का पानी, वर्षा का पानी, बर्फ़ का पिघलना ज़मीन में रिस जाता है, तो इसका आंसर है इन्फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 49, गैल्वेनाइजेशन क्या है, अर्थात जस्तीकरण क्या होता है, तो इसका आंसर है किसी धातु को जंग से बचाने के लिए उन्हें जस्ते की परत की चढ़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का होना अनिवार्य होता है। इसे अनुच्छेद 231 में रखा गया है। जैसे पूर्ववर्ती राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 या 3 राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय नियुक्त किए गए हैं, जिनके सारे मामले एक ही कोर्ट में निपटाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 52 है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका आंसर है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के माध्यम से घोषित करता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123 के माध्यम से घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 54, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो इसका आंसर है इस बार यह 20 भाषाओं में दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि राष्ट्र के द्वारा हमारे भारत में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें इस बार 20 भाषाओं को ही साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वदेशी मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया था, तो इसका आंसर है उड़ीसा के बालासोर परीक्षण रेंज से। क्वेश्चन नंबर 56 है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 28 फरवरी को। नौरोज किस है, तो दोस्तों क्वेश्चन है लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम को सुसाइडल बैग अर्थात आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, जो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात इसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 358 के अंदर। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही हम RRB के सारे पेपर हम आपको एक ही वीडियो में दें, तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ फोकस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।